नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर बात करेंगे ट्रायंगल पर बेस्ड क्वेश्चन की। ये ट्रायंगल पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे हैं, जो ट्रायंगल की स्ट्रक्चर पर डिपेंड हैं, यानी ट्रायंगल कैसे बनता है, उसके लिए शर्तें क्या हैं, कोण के लिए शर्तें क्या हैं, साइड्स के लिए यानी भुजाओं के लिए शर्तें क्या हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में एसएससी के या और अन्य एग्जाम्स में आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में लिया है। दूसरी चीज, इस वीडियो को देखने के पहले आपको वीडियो का पार्ट 5 जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उसी में ट्रायंगल से रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, स्ट्रक्चर से रिलेटेड, वो मैंने उसमें डिस्कस किया है और बहुत ही सरल तरीके से डिस्कस किया है। तो उसके पीछे का सभी वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। आप उसे जरूर एक बार देख लीजिए, ताकि आपका बेस बिल्कुल क्लियर रहे और उस पर आधारित जो क्वेश्चंस आज हम लोग करने जा रहे हैं उसको समझने में आपको बहुत सरलता हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ज्यामिति में क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रायंगल्स यानी त्रिभुज की संरचना पर आधारित प्रश्न। इसमें दो बातें हम लोग कुछ नहीं जानेंगे, और वो दो बातें ऐसी होंगी जो आज के क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे उसमें उसका बहुत बड़ा हेल्प है। तो आइए उन दो बातों को समझते हैं। पहली बात यह है कि अगर कोई राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज है, अगर कोई समकोण त्रिभुज है ए बी सी, और ये कोण को 60 डिग्री ले लिया जाए और इसको 30 डिग्री, और ये है 90 डिग्री, तो 60 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी, 60 डिग्री की सामने की भुजा ये है, तो इसे √3 माना जाए। 30 डिग्री के सामने की भुजा को 1 माना जाए, तो 90 डिग्री की सामने की जो साइड होगी वो 2 हो जाएगी। ये पाइथागोरस नियम का पालन करता है। ये आप देखिए, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर आएगा, यानी ये पाइथागोरस जो प्रमेय है उसका ये पालन करता है। और इसकी मदद से अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, त्रिभुज है, तो इसकी मदद से हम लोग उसकी साइड को, अगर एंगल्स दिया है तो बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर कोई ये समकोण त्रिभुज है और ये आइसोसेलेस समकोण है, यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है एबीसी, और इसका ये दोनों एंगल, दोनों साइड बराबर हैं, तो दोनों एंगल बराबर होंगे। ये 45 डिग्री के, ये भी 45 डिग्री के, और ये 90 डिग्री के। तो अगर हम इन दोनों साइड्स को 1 ले लें, तो ये जो हाइपोटेनस है यानी कर्ण है वो √2 के बराबर हो जाएगा। यानी 45 डिग्री के सामने की भुजा 1 रहेगी, तो 90 डिग्री की सामने की भुजा √2 हो जाएगी। इन दोनों की मदद से या इन दोनों कॉन्सेप्ट की मदद से हम लोगों को क्वेश्चन जो आज करने जा रहे हैं, बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो इनकी हेल्प से बहुत इजी हो जाएंगे। तो ये दो बातें आपने जाना कि अगर ऐसा कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो समकोण है, तो उसका जो बेस है और ये परपेंडिकुलर, जो ये परपेंडिकुलर और बेस है उनको 1 ले लेंगे, यानी 45 डिग्री के सामने की साइड को 1 लेंगे और 90 डिग्री की साइड को √2 लेंगे। इसी तरह से 60 डिग्री के सामने की साइड को, भुजा को √3, 30 डिग्री के सामने की भुजा को 1 और 90 डिग्री की सामने की भुजा को 2 लेते हैं जब इस तरह की सिचुएशन हो। तो आइए सीधे क्वेश्चन करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी 90 डिग्री के बराबर है तथा एसी 5 सेंटीमीटर है। तो एबी की वैल्यू ज्ञात करना है। इसमें एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। देखिए, कोण सी को 90 डिग्री दे दिया, इसका मतलब कि हम एक ऐसा त्रिभुज बनाएं जिसमें सी को 90 ले लें, ये इसको ए कहें, और ये 90 डिग्री दिया है, और ये बी, और इसे सी कहें, और ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब कि ये साइड और ये साइड बराबर है। इसका मतलब कि ये एंगल 45 डिग्री का है और ये भी 45 डिग्री का है।
अब इसमें दिया है कि AC यानी ये जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर है, AC 5 सेंटीमीटर AC दिया है, AC जो है 5 सेंटीमीटर है। तो AB की वैल्यू पूछा है। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है और वो समद्विबाहु है तो ये साइड लेने पर ये साइड √2 हो जाती है। तो अगर ये साइड 5 सेंटीमीटर है और ये समद्विबाहु त्रिभुज है और समकोण भी है तो ये एक जो यहाँ पर एक लिखे हैं वही एक 5 के बराबर है। तो इसकी वैल्यू तो √2 होती है। तो √2 किसके बराबर हो जाएगी? 5√2 के। एक अगर 5 के इक्वलेंट है तो √2 5 इंटू √2 के इक्वलेंट हो जाएगी। यानी जो आपको AB निकालना है, AB की वैल्यू आ गई 5√2। यानी यहाँ पर 1 रहता है तब यहाँ √2 रहता है। जब यहाँ पर 5 है तो इसका 5 गुना √2 हो जाएगा। यही चीज यहाँ पर आ गया, इसका 5 गुना √2 हो गया। तो AB की वैल्यू आ गई 5√2। तो हम लोगों ने किसकी मदद से किया है? इसकी मदद से किया है। अगर आप ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होता। आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते तो क्या होता? AB² बराबर AC² प्लस BC²। ऐसे भी कर सकते थे। आपको AB निकालना है, AC 5 दिया, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये होता 25 धन 25 और ये होता 50। और 50 को क्या लिखते? AB लिखना है तो 5√2, तो 50 को 5√2 लिखते। और इतना करने के बाद आता, और हम लोग अगर इस कंसेप्ट का यूज करते, इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो तुरंत कुछ सेकेंडों में इसका आंसर दे सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में यदि तीसरा कोण समान दोनों कोणों के योग के 2 गुना है तब समान दोनों कोणों का योग ज्ञात करना है। समद्विबाहु त्रिभुज दिया है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? उसकी कोई 2 भुजा बराबर होती है। तो जब भुजाएं बराबर होती हैं तो कोण भी बराबर होते हैं। समान भुजाएं समान कोण बनाती हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेंगे और ये भुजा अगर एक बराबर है तो ये कोण और ये कोण भी बराबर होंगे। तो ये कोण अगर थीटा है तो ये भी कोण थीटा रहेगा। अब इस कोण की बारी है। अब इसमें कह रहा है कि यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में तीसरा कोण यानी ये वाला कोण A, तीसरा कोण समान दोनों कोणों के योग का 2 गुना है। तो ये समान कोण है और इनका योग करेंगे तो 2 थीटा। तो ये जो कोण A है ये इनका 2 गुना है, यानी 2 गुना करेंगे तो कोण A के बराबर होगा। तो ये समान दोनों कोण थीटा थीटा हो गए, इनको जोड़ लिया तो 2 थीटा हो गया और 2 थीटा का 2 गुना कोण A के बराबर है। अब हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो अब ये दोनों और ये कोण जोड़ लिए तो 2 थीटा प्लस कोण A बराबर 180 डिग्री और कोण A की वैल्यू 4 थीटा के बराबर है। तो 2 थीटा प्लस 4 थीटा बराबर 180 डिग्री। और ये देखिए 6 थीटा हो गया और 6 थीटा 180 डिग्री के बराबर है तो थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री। तो ये जो समान 2 कोण हैं इनकी वैल्यू आ गई 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के ये हो गए और 30 डिग्री का ये भी हो गया। तो 30 60 का डबल यानी कोण A जो है 120 डिग्री का हो गया। तो 120 डिग्री का कोण है तभी ये 30 मिल के 60 होंगे और कोण का तीनों कोणों का मान 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये जो कोण A आया इसकी वैल्यू कोण A की आ गई 120 डिग्री, क्योंकि इन दोनों के योग का 2 गुना है। और यही चीज इसमें पूछ रहा है कि दोनों जो समान कोण हैं वो क्या होंगे? तो समान कोण क्या होंगे? 30 डिग्री के होंगे। 30 डिग्री को दोनों को जोड़ेंगे तो 60 डिग्री होगा, उसका डबल करेंगे तब वो कोण A के बराबर होगा। ये शर्त दी थी और इस तरह से हम लोगों ने इसे जल्दी से फाइंड कर लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कि एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः ABC है। यदि A² प्लस B² प्लस C² बराबर AB प्लस BC प्लस CA हो तो त्रिभुज कैसा होगा? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम्स में आया हुआ भी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे?
यहाँ पर दिया है कि त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो एबीसी हैं। यहाँ आपको बताना है कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा कि समबाहु होगा कि विषमबाहु होगा कि समकोण त्रिभुज होगा। इस चीज को बताने के लिए ये एक शर्त दिया है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो। तो यहाँ हमको इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए ए बी सी में एक रिलेशन आना चाहिए, एक संबंध आना चाहिए, जिससे हम त्रिभुज की साइड्स को देख करके या उनके संबंधों को देखकर त्रिभुज का नेचर पता कर सके, त्रिभुज का नाम पता कर सके। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। यहां पर एक फार्मूला आप जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फार्मूले को हम लोग यहाँ पर लागू करेंगे। अगर यहाँ पर माइनस कर देते हैं तो यहाँ माइनस हो जाता है, बाकी ये प्लस रहता है। तो अब यहाँ पर देखने से यही लग रहा है कि अगर दोनों तरफ हम लोग 2 से गुणा कर दें, दोनों तरफ 2 से गुणा कर दें, 2 से यहां भी कर दें और 2 से यहां भी गुणा कर दें, तब ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर और यहां से हो जाएगा 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca हो गया। अब हमको ये दिख रहा है कि ये जो ab आया है इसका मतलब कि जब इधर आएगा तो वो -2ab हो जाएगा। तो 2a को हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस इसमें देखिए, इसमें हम लोग ये चीज कर लें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लें, एक सेट बना लें, फिर ए स्क्वायर का सी स्क्वायर के साथ सेट बना लें, तो दोनों ए इस्तेमाल हो गया। देखिए अब बी स्क्वायर का सी स्क्वायर के साथ एक सेट बना लें, तो देखिए बी भी 2 बार हो गया और सी भी 2 बार हो गया, यानी 2a 2b 2c यहाँ एडजस्ट हो गए। अब ये जो 2a 2b 2c है इनको इस साइड ले आएंगे तो 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca और ये बराबर 0 हो गया। अब ये -2ab को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ रखें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab रखें, ये पूरा एक सेट बना लें, प्लस a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के साथ -2ca रखें, ये एक सेट बना लें, और प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के साथ -2bc रखें और ये 0 के बराबर करें। अब आप देखेंगे कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया, प्लस यहाँ पर a माइनस सी का होल स्क्वायर आ गया और यहाँ पर b माइनस सी का होल स्क्वायर आ गया बराबर 0। अब यहाँ देखिए ये 3 संख्याएं हैं, एक संख्या ये, एक संख्या ये वर्ग है, यानी इनका स्क्वायर है, तो ये कभी निगेटिव नहीं होगी, कभी ऋणात्मक नहीं होगी, और इन तीनों संख्याओं को योग 0 है। इसका अर्थ है कि ये अलग अलग 0 होंगी तभी इनका सम 0 होगा, क्योंकि ये तो वर्ग है और वर्ग है तो ये ऋण नहीं होंगी। तो जब तक ऋण नहीं होंगी और ये सभी जुड़ी हुई हैं तब तक ये कटेंगी नहीं कि 0 हो। तो वो इसी केस में 0 होगा कि ये तीनों अलग अलग 0 हो, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0, a माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 0 और b माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 0। तो a माइनस बी का जब होल स्क्वायर 0 करेंगे तो a माइनस बी बराबर 0 होगा और यहाँ से a बराबर b आ जाएगा, यहाँ से a माइनस सी बराबर 0 होगा और यहाँ से a बराबर c आ जाएगा, यहाँ से b माइनस सी बराबर 0 होगा और यहाँ से b बराबर c आ गया। तो यहाँ से आपको क्या मिला, एक रिलेशन कि a बराबर b बराबर c, यानी तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो तीनों भुजाएं किस त्रिभुज में बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल में ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती है। तो देखिए ये हमने आपको काफी डिटेल में इसलिए बताया कि कहीं पर कोई आपको डाउट न रह जाए, अदरवाइज यहीं से आंसर पता चल जाता कि तीनों साइड्स इक्वल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कि किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है।
तो x का न्यूनतम पूर्ण मान क्या होगा, यानी दशमलव में नहीं, पूर्ण मान यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो भी पूर्ण संख्या में दिए गए हैं। तो वो सबसे छोटा x की वैल्यू क्या हो सकती है कि वो किसी त्रिभुज की तीन भुजाओं में x का वो सबसे छोटा मान क्या है कि त्रिभुज बन सके। तो वो इसको हम लोगों को पता लगाना है और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टीयर 1 2016 में आया हुआ है। अब देखिए कि आपको एक चीज याद रखनी होगी कि किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। किसी भी दो भुजा का योग, मान लीजिए ये ए बी और सी ये तीन भुजाएं हैं, तो ए प्लस बी का जो सम होगा वो तीसरी भुजा यानी सी से बड़ा होगा। इसी तरह से ए और बी का जो योग होगा सी से बड़ा है, ए प्लस सी का जो सम होगा वो बी से बड़ा होगा, और बी प्लस सी का जो योग होगा वो ए से बड़ा होगा। तो ये सब तीनों भुजाओं के लिए ये दो के सेट में रहेंगे। अब यहाँ पर यही बात देखनी है कि जो साइड दी है वो 5 और 9, तो 9 और 5 जोड़कर देखिए 14 आएगा, और 9 में से 5 घटाएंगे तो ये 4 आएगा। अब आपको 14 और 4 मिल गया। x को ऐसा लेना है कि ये शर्तें 5 और 9 के साथ उसकी शर्तें पूर्ण हो। तो x की वैल्यू क्या होगी, देखिए x की वैल्यू क्या होगी। अगर हम x बराबर 6 रखते हैं तो 5 धन 6 बराबर 11, और 11 जो है 9 से बड़ा है। इसका मतलब कि अगर हम 6 रखते हैं तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। अगर 9 के साथ 6 जोड़ते हैं तो 9 6 15, 15 जो है 5 से बड़ा हो जाएगा। अगर हम x की वैल्यू 4 ले ये x की वैल्यू अगर 4 ले लेते हैं तो 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 9 के बराबर होगा। ये त्रिभुज बन ही नहीं पाएगा, जबकि शर्त है कि कोई भी दो भुजा लेकर के हमें ये बनानी है, और ये शर्त पूरी होनी चाहिए कि दो भुजाओं का सम यानी योग जो है तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो x की वैल्यू जब हम 6 लेंगे तभी ये शर्त पूरी होगी। अगर हम 2 लेते हैं तो 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा, और 7 9 से छोटा हो जाएगा। अगर 3 लेते हैं तो 5 और 3 8 होगा, और 8 9 से छोटा हो जाएगा, जबकि 9 से बड़ा होना चाहिए। 4 लेने पर 9 के बराबर हो रहा है, 6 लेने पर ही ये कंडीशन पूरी हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी किसी भी संख्या में त्रिभुज में उसकी कोई भी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। यही प्रॉपर्टी जिस क्वेश्चन को करने में हेल्प की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर ये 5 है, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें इस क्वेश्चन में दो बातें की गई हैं। कोण दिया है और साइड के बारे में पूछ रहा है, तो कोण और साइड के रिलेशन की भी बात इसमें होगी। यदि किसी त्रिभुज की जगह पर देखिए यहाँ त्रिकोण शब्द यूज किया है। ये पहली बार त्रिभुज के लिए त्रिकोण भी शब्द आ सकता है, आप इसको ध्यान रखिए। यदि किसी त्रिकोण के कोणों की माप, यहाँ पर जो कोणों की माप है उसका रेशियो दे दिया है, 1 संबंधित 2 संबंधित 3 है के अनुपात में है, और त्रिकोण की सबसे छोटी भुजा की लंबाई, सबसे छोटी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर दे दिया है। तो उसकी लंबी भुजा की लंबाई क्या होगी ये बताना है। अब देखिए यहाँ पर किसी त्रिकोण के बारे में ये नहीं बताया कि वो त्रिभुज किस प्रकार का है, लेकिन त्रिभुज का जो कोणों का रेशियो है ये दिया हुआ है। तो हम त्रिभुज में देखिए 3 कोण, कोण ए, कोण बी संबंधित कोण सी, इनका रेशियो दिया है। तो कोण ए 1 संबंधित 2 संबंधित 3 मान लेते हैं, ये हमने मान लिया। तो इनको जोड़ेंगे तो 2 3 5 1 6 हुआ। देखिए इनका योग 6 हुआ, और जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री है, यानी ये जो 6 है यही 180 डिग्री के बराबर है। तो एक कितने के बराबर होगा, तो 1 30 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर 1 बराबर 30 डिग्री है तो कोण ए की वैल्यू हो गई 30 डिग्री, यहाँ कोण बी की वैल्यू हो गई 60 डिग्री, और कोण सी की वैल्यू हो गई 90 डिग्री। इस 30 का 1 में गुणा, 2 में गुणा और 3 में गुणा करेंगे तो हमको 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री का कोण पता चल गया है। इसका मतलब कि जो त्रिभुज मिलेगा वो एक समकोण त्रिभुज है। जो त्रिभुज मिलेगा वो एक समकोण त्रिभुज है। अब हम लोगों को इस त्रिभुज की को लिख लेना है। ये ए है,
ये बी है और ये सी है। यहाँ पर कोण सी 90 डिग्री के बराबर है, कोण ए 30 डिग्री के बराबर है और कोण बी 60 डिग्री के बराबर है। अब देखिए इसकी सबसे छोटी भुजा क्या है, तो सबसे छोटी भुजा कहाँ होती है, सबसे छोटे कोण के सामने जो भुजा होती है वो सबसे छोटी होती है। तो 30 डिग्री के सामने की भुजा ये 10 दिया है। तो आप जानते हैं कि अभी हम लोगों ने समकोण त्रिभुज में पढ़ा था कि 60 डिग्री की जो सामने की भुजा होती है वो √3 होती है और ये भुजा 2 होती है और यहाँ पर ये होती है 1। तो ये जो 1 है वही 10 के बराबर है। 1 यहाँ पर हम लोग 30 डिग्री के सामने की भुजा अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ये कोई समकोण त्रिभुज है तो 30 डिग्री के सामने की भुजा को 1, 60 डिग्री के सामने की भुजा को √3 लेते हैं और 90 डिग्री के सामने की भुजा को 2 लेते हैं। यहाँ पर हमको 90 डिग्री के सामने की भुजा यानी सबसे लंबी भुजा के बारे में बात करनी है, सबसे बड़ी भुजा बतानी है। तो सबसे बड़ी भुजा AB है और AB 90 डिग्री के सामने की भुजा है। तो यहाँ पर देखिए 30 डिग्री के सामने की भुजा 10 दिया है, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगी, इसमें 10 का गुना कर देंगे, ये आ जाएगा 20। तो इसका आंसर हो गया 20 सेंटीमीटर। तो अगर इस प्रॉपर्टी का यूज हम लोग करते हैं तो इसे कुछ सेकंडों में कर सकते हैं। आपको जैसे ये पता चला कि ये एक समकोण त्रिभुज है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री इसके कोण है और इसकी सबसे छोटी भुजा दिया हुआ था, तो सबसे बड़ी भुजा निकालने के लिए जो ये इसकी मदद से हम लोगों ने टेक्निक सीखी उसका इस्तेमाल किया। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि त्रिभुज ABC में AB AC के बराबर है, यानी जैसे ही AB AC के बराबर हुआ आप समद्विबाहु त्रिभुज इसे कह सकते हैं। AB AC के बराबर है और BAC 40 डिग्री दिया है, यानी कोण जो A है वो 40 डिग्री दिया है। तब B कोण जो कोण B होगा इसका बाह्य कोण बताना है। तो आप एक त्रिभुज बना लीजिए और समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है। ये भुजा और ये भुजा बराबर है और इसको आपने नाम दे दिया ABC। ये कोण आपको दिया है 40 डिग्री, ये 40 डिग्री दिया है। तो कोण B ये होगा, कोण C ये होगा। कोण B का बाह्य कोण बताना है, यानी ये वाला कोण आपको बताना है कि ये कोण कितने डिग्री का होगा। यही कोण B का बाह्य कोण है। तो अब देखिए अगर ये 40 डिग्री है और ये कोण दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब कि इन तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए और 40 ये दे दिया, तो 140 डिग्री बचा। 180 में से 40 डिग्री आप निकाल दीजिए तो 140 डिग्री बचा और 140 को 2 भाग में बांटिए क्योंकि ये दोनों कोण बराबर हैं। तो ये कोण कितने कितने डिग्री के हो गए, ये कोण देखिए 70 डिग्री का हो गया और ये भी कोण 70 डिग्री का हो गया। तो कोण B का जो अंदर वाला कोण है वो 70 डिग्री का हो गया और आपको बताना है ये बाहर वाला कोण, तो बाहर वाला कोण कितने का हो, 180 डिग्री होना चाहिए। यहाँ से लेके यहाँ तक 180 होना चाहिए और 70 ये है, इसका मतलब ये 110 डिग्री होगा। तो कोण B का जो बाह्य कोण है वो 110 डिग्री होगा, यानी ऑप्शन C सही है। तो फ्रेंड्स ये 6 क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने लिया था और ये 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ट्रायंगल के स्ट्रक्चर पर आपके बेस को, आपके कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देंगे, स्पष्ट कर देंगे। तो वीडियो आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और मेरी अपील है कि ज्योमेट्री का वीडियो 5 पार्ट 5 जरूर देखें और उसका डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो के लिंक दे दूंगा ताकि आपका कंसेप्ट वहां से बेसिक रूप से क्लियर हो जाए। अगले वीडियो में हम लोग त्रिभुज के जो इंटरनल एंगल्स बनते हैं और जो कोण द्विभाजक होते हैं इनसे रिलेटेड बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, आप मस्त रहिए और खुश रहिए।